Good morning, everyone. Today we are going to continue with another topic of our chapter 9, strategy for enhancement in food production. So here in last class we have completed with the animal breeding and animal husbandry, right? Now we are going to start with plant breeding today. So in plant breeding, the name itself defining it. Plant breeding का मतलब क्या होगा? That is something we have to incorporate to get a major product or to increase the plant product, right? So the breeding of plant for increased production of plant as well as their yielding capacity as well as their quality, right? So for that, whatever the techniques we are going to use, that is come into the category of plant breeding. But before that, let's talk about some, just say, and in the water or in the aquaculture, there is a revolution were there. Revolution, right? And the increasing milk product and that is referred to as white revolution. So here, what we are increasing? We are increasing plant product, right? So plant product को increase करना, उसकी yield को increase करना, उसकी अच्छी variety develop करना, that is coming to the category. और उसके अंदर जब रिवॉल्यूशन आया, उसके अंदर जब डिफरेंट टेक्निक्स यूज की गई और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बनाए गए, तो दैट इज कमिंग टू द वो जो रिवॉल्यूशन आया, वो जो चेंज आया फ्रॉम द वेरी कन्वेंशनल मेथड टू द नॉन कन्वेंशनल मेथड एंड गुड प्रोडक्ट ऑफ प्लांट will leads to green revolution. क्या उन्होंने लीड किया? Green revolution. Now here, first we'll talk about India. In India, so we know that India is an agricultural country, right? India क्या है हमारा? पूरा agricultural country. 70% So इंडिया में मोस्टली हमारे आसपास हम लोग देखें, हमारे जो लैंड है वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है? मोस्टली इट इज एग्रीकल्चरल, राइट? इट इज द फार्म लैंड. हमारे पास फार्म लैंड ज़्यादा है. सो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एग्रीकल्चर? तो वी नो दैट वी आर गेटिंग फूड फ्रॉम दैट. It is producing like that which will be can exported as well, right? Now here, so in India that is agricultural product जो है, that product or agricultural, you can say that agricultural products give 33% of India's GDP. Approximately कितना दे रहा है वो? It provide approximately 33% of India's GDP. इंडिया की जीडीपी में 33% जितना किसका पार्ट है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का. जो एग्रीकल्चर हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका इंडियन जीडीपी में 33% जितना पार्ट है. तो इतना ये प्रोवाइड कर रहा है. तो देयर इज दैट वी नीड टू टेक केयर अबाउट. जैसे हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व भी हो रहे होंगे, राइट? सो इन आवर टोटल पॉपुलेशन, उसमें से 62% ऑफ पॉपुलेशन इज एम्प्लॉयड. किस पे एम्प्लॉयड है? तो एग्रीकल्चर में. तो हमारे इंडिया में 62% तो क्या करेंगे? एग्रीकल्चर में ही काम कर रहे हैं, राइट? बाप दादाओं की जमीन पड़ी हुई है पहले की जो अभी खरीदते हैं, राइट? सो नंबर ऑफ लैंड जो है उसके ऊपर क्या करने लगेंगे कि जो फैमिली बिजनेस है उसी को रन करते हैं, राइट? जिनकी फार्म पड़े हुए फार्म लैंड है, सो दे विल बी गोइंग फॉर अ फार्मिंग ओनली. सो लाइक दैट 62% ऑफ द पॉपुलेशन इज एम्प्लॉयड ओवर इन on depend on the agriculture one, right? But क्या था? जैसे हम लोग पहले इंडिपेंडेंट नहीं थे, राइट? बट आफ्टर इंडिपेंडेंस, जैसे हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिला, उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ उसके बाद? क्या ड्रॉबैक हुए? इकोनॉमिक शेयर हो गई थी. ओके, इकोनॉमी तो हमारी गिरी चुकी थी. रीजन भी बहुत सारे लूटपाट हुए थे, बहुत सारा चीज़ें जो है हमारे पास नहीं रही थी, राइट? सो इसकी वजह से इकोनॉमी तो रिड्यूस ही हो रही थी. बट व्हाट हैपेंड आफ्टर इंडिपेंडेंस? जब हमारा इंडिपेंडेंस था, आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हाट हैपेंड? पॉपुलेशन इंक्रीजेस. व्हाट इज इट? पॉपुलेशन इंक्रीज. पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया मतलब क्या हो गया? डिमांड फॉर फूड इज इंक्रीज.
इंक्रीज। अब फूड की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, फूड प्रोडक्शन करना होगा। बट आफ्टर दिस इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद पॉपुलेशन इंक्रीज जो हुआ है, उसको जो फूड की डिमांड बढ़ी है, उस डिमांड को वी विल नॉट एबल टू फुलफिल। इनफ अमाउंट का फूड जो है इस पॉपुलेशन को नहीं प्रोवाइड कर पा रहे थे। तो जो पॉपुलेशन को फूड नहीं मिल रहा है, तो देयर नीड्स टू बी सर्टेन थिंग्स लाइक, मुझे सोचना पड़ेगा कि भाई जो पॉपुलेशन है वो तो ऐसे ही भूखा मर रहा है, तो उनको फूड प्रोवाइड करना जरूरी है, राइट। सो व्हाट इज इट, डिमांड फॉर फूड इंक्रीज। सो इंडिया स्ट्राइव फॉर, यू कैन से कि इंडिया इनफ फूड पॉपुलेशन के लिए, इनफ फूड के लिए स्ट्राइव करने लगा। सो आफ्टर दिस एंड अगेन हमारे पास जितनी लैंड है वो तो सम एक्सटेंड ही रहेगी। द लैंड विल बी रिमेन एज इट इज। लैंड हम लोग बढ़ा नहीं सकते, पर उसके अंदर क्या बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्शन हम बढ़ा सकते हैं, राइट। बट अगेन जो ट्रेडिशनल मेथड्स यूज करते थे, व्हाट इज दैट ट्रेडिशनल मेथड का फंक्शन क्या था, मैनेजमेंट ऑफ फूड, क्या था ट्रेडिशनल का। सो फर्स्ट पॉइंट आई एम राइटिंग ओवर हियर कि द लैंड वी कांट इंक्रीज farmland but can increase production, right। so हम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते थे, बट जो मैथड्स हम लोग यूज कर रहे थे दैट वाज अ ट्रेडिशनल मैथड। सो ट्रेडिशनल मैथड वाज फेमस फॉर पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस, प्रोडक्शन ऑफ मासेस, लाइक फूड प्रोडक्शन तो लार्ज कंटेंट में वो प्रोड्यूस कर रहा था, कि प्रोडक्शन ऑफ masses which provide the food for animals or human and animals, okay। so traditional method से हम लोग प्रोडक्शन कर रहे थे, masses का मतलब यहाँ पे लेना है फूड, कि जो फूड का प्रोडक्शन हो रहा है वो masses में हो रहा है, बट at some limit, it is in the limited manner, कि लिमिटेड मैनर के अंदर उसका प्रोडक्शन हो रहा था। बट वो लिमिटेड मैनर को अब क्या करना है, उसे लार्ज प्रोडक्शन में उसकी अच्छी क्वालिटी में प्रोड्यूस करना है। तो आफ्टर दैट देयर इज कमिंग टू द एग्जिस्टेंस, व्हाट इज कमिंग टू एग्जिस्टेंस, इट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर दिस ट्रेडिशनल मेथड्स आर यूज्ड। आफ्टर दैट द improved variety is try to improve the variety or to increase resistivity of the crop, to increase the yield capacity, to increase that post harvest losses, to loses or to decreases the post harvest losses। certain type of variety को produce करवाने के लिए initiative लिया गया, और उस initiative की वजह से क्या हुआ, जो plant breeding है, in that plant breeding it is more and more development will be occur, right। so here the green revolution, it was introduced into the mid 1960s। 1960s के अंदर उसको introduce किया गया था। so after that in 1960s this green revolution leads to increase in yield of crop, that increases disease resistant, decrease post harvest losses, survive in abiotic stress, right। then survival, जो survival है towards the stress, environmental stresses, अच्छा environmental stresses में हम क्या क्या ले सकते हैं, temperature, so salinity, temperature, right, light, temperature, alkaline, that is being the pH, right। so these are the different, or you can say drought,
right? So there are certain factors which affect the crop. So due to green revolution धीरे 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 क्या हो गया कि plant breeding technologies हम नई नई यूज करने लगे, and then with the help of that we were able to get a good quality variety disease resistant plant and environmental stress plant. We are getting it, and nowadays we are producing the enough food so it can be helping हमें तो food मिल ही रहा है as well as it is used for the export, right? Export करने के लिए भी ये मिल रहा है. So the green revolution leads to, and who has given the green revolution in India? The green revolution, the father of green revolution in India MS Swaminathan. So he is the father of green revolution in India. But what about the world? World में कौन है? So it is father of green revolution in the world, or in world, it is Norman E. Borlaug. It is the Norman E. Borlaug. So Norman E. Borlaug जो है, he has given, इन्होंने पहले स्टार्ट किया था. He has started, he has made improved variety of wheat. इन्होंने improved variety wheat की बनाई थी, and then it is come into our India. हमारे इंडिया में उसको अप्लाई किया था. स्वामीनाथन ने अप्लाई किया, and then it is leads to the good production of the crops in our country. Okay. So we have talked about green revolution. Now after green revolution, what happened? The production of the crop is increased. We are getting a disease resistant variety as well as the high quality variety. We got it from green revolution. Okay. So after this, there are certain points like what is plant breeding? What do you mean by, or what is plant breeding? So plant breeding की definition अगर हम देखें तो plant breeding की definition क्या होगी? Oh here, what will be there? Plant Grading, growing. Here it is already growing. It's not like that animal husbandry. इसमें common word हम लोग use करके definition ले लेंगे. No. Plant breeding के अंदर क्या है? यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? अब ये जो desired characters चाहिए, that characters we are crossing, right? So it is referred, what is it called? It is the purposeful. You can say that purposeful manipulation. जो manipulation करते हैं हम लोग. So it is a purposeful manipulation. जो purposeful manipulation होता है, purposeful मतलब अपना खुद से हमें चाहिए वो वाला manipulation आप करेंगे. Manipulation का मतलब क्या होगा? जो वैरायटी है उसको हम बदल रहे हैं, राइट? सो इट इज पर्पसफुल मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट वैरायटी टू गेट व्हाट? Desired product. Why we require to get desired characters like कौन से कैरेक्टर हमें चाहिए? डिजायर्ड कैरेक्टर में क्या क्या हो सकता है? So high yielding capacity, or you can say that high yielding, then resistance to Disease. diseases, Highly right? nutritious. Then it is having a good nutritional value, Survive in abiotic stress. right? It is survive, or you can say that it can resist environmental stress. जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. एनवायरमेंटल स्ट्रेस जो है उसको जो एनवायरमेंटल स्ट्रेस जो है उसे क्या करेगा? वो रेजिस्ट कर पाएगा. तो उसके लिए जो प्लांट ब्रीडिंग करेंगे, that is the breeding is called as a plant breeding. Now in this plant breeding, what we do, which techniques we are using?
So with the help of green revolution, we are using a different in a plant breeding. So plant breeding techniques like first one, gene manipulation is there. यहाँ पे हम लोग बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन, then there will be with the help of molecular biology, then gene manipulation के अंदर हम लोग लिख सकते हैं जेनेटिक्स, जो जेनेटिक्स है उसका पूरे के पूरे क्रॉप का उसको चेंज करके we can make a new variety over here. Okay, so that is the different techniques we can use. Or another technique is tissue culture. So this techniques can be used to make a hybrid variety over here. Now, so initially जो difference था, initially जो methods हम लोग use कर रहे थे, उस method को हम क्या करते हैं? What is that method called? Conventional method और a traditional method. इसको conventional method कहेंगे और traditional method कहेंगे. दूसरा जो अभी हम लोग use कर रहे हैं, the methods which we are using, that method is एक कन्वेंशनल है तो दूसरी क्या हो जाएगी नॉन कन्वेंशनल. वेरी गुड, इट इज नॉन कन्वेंशनल. सो कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, कन्वेंशनल मेथड नॉन कन्वेंशनल मेथड जो है उसको हम क्लासिकल मेथड कहेंगे जो अभी की मॉडर्न है, और जो कन्वेंशनल है उसको हम कहेंगे ट्रेडिशनल मेथड. क्लासिकल मतलब नहीं, मॉडर्न. It is the modern techniques which we are differently using it, right? Here, so conventional method के अंदर what we were using, conventional method में क्या करते हैं? So पहले के ज़माने में भी breeding तो होती थी ना, but the breeding between closely related species और same species, right? Closely related species और same species of plant, उनके बीच के अंदर ब्रीडिंग करवाई जाती है. और इसमें हम लोग अभी क्या करते हैं? What we do over here? Modern technology. With the help of modern technology क्या करते हैं? तो breeding between different species. species, right? Or different varieties. अलग अलग वेराइटीज के बीच में ब्रीडिंग करवा रहे हैं. तो यहाँ पे सिंबल हम क्या लिख सकते हैं? व्हाट वी राइट इट ओवर हियर, क्रॉस ब्रीडिंग और इट इज हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे भी होता था, पर सेम स्पीसीज के साथ में होगा या जो क्लोजली रिलेटेड होगा उसके बीच में हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे भी हो रहा है. पर यहाँ पे एक ड्रॉबैक दूसरा था. ड्रॉबैक क्या होगा? Undesired character. Right. So along with the desired characters, there is undesired characters are also transferred. So there is no separation, or you can say that undesirable characters were also transferred or also seen in progeny. Right? And over here, यहाँ पे दिखेगा आपको undesirable character. Specific character जो हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं वही होगा. Right. So here you can find only desired characters. Right? Desired character आपको मिलेगा यहाँ पे. चल, अब ये जो गेम इसके अंदर this method is also again, इसमें भी डिजायर कैरेक्टर मिलने में टाइम तो ज़्यादा लगता था क्योंकि अनडिजायर भी साथ में जा रहा है और डिजायर जो चाहिए वो तो है ही, पर अनडिजायर भी है, तो इसके लिए इट विल टेक टाइम. सो द डेवलपमेंट ऑफ और डिजायर्ड प्रोजेनी
require long period of time okay, and over here progeny with desired character form short period of time or required, sorry. Shorter time. Okay, so here we can write it over here. यहाँ पे भी जो प्रोजेनी है उसको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लगेगा, यहाँ पे भी टाइम लगता है, लॉन्गर पीरियड ही टाइम लगेगा, बट किससे ज़्यादा किससे कम लगेगा, जो कन्वेंशनल जो है उससे इसको शॉर्ट टाइम के अंदर हम लोग डिजायर्ड कैरेक्टर्स मिल जाएंगे. So this is about that कि in an ancient time how we do that. So this conventional method was there but it is only increasing the large number और खाली masses को produce कर रहा था जो food और animals और human being के लिए था, राइट. बट यहाँ पे जो ये मेथड हम लोग कर रहे हैं इसके अंदर हमें सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे कि हाई एनर्जी कैपेसिटी भी है, डिजीज रेजिस्टेंस भी है उसमें, देन न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी ज़्यादा है, देन रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल stress. So certain characters we are adding by using classical methods, that methods which we are using nowadays with the help of different plant breeding technologies. So here use of, you can say use of different plant or not different, I am writing over here improved plant breeding technologies. Okay, so with the help of plant breeding technologies, as we discussed, hybridization की method, improved hybridization, gene manipulation, genetic changes, molecular biology की help से, biotechnology की help से, tissue culture की help से, we can make the good product. So please copy it down this. कौन से characteristics it needs to be keep in mind for breeders. जो breeders कौन होते हैं, जो breeding करवाते हैं, right? So which characteristics? So just now we have written all the characteristics like one is disease resistant, pest resistant, environmental stress, which can control the environmental stress, which will be that is of high salinity, pH, temperature, right? So that certain characteristics needs to be listed out, that you have to write it by your own. So what are the first character? We can say that this is resistant, high yielding capacity, then environmental stress, that is high salinity, pH or temperature, and which resists the drought. So certain characteristics first we need to make what desired characteristics we want in another plant. So keep in mind that if we are crossing the one plant with the another one and then we want that two different characteristics into one single plant, तो पहले हमें तो चूज करना पड़ेगा ना. ऐसा नहीं कि चारों कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे जैसे रेजिस्टेंट वाली रेजिस्टेंस टू डिजीजेस है, राइट, देन एनवायरमेंटल स्ट्रेस जो एनवायरमेंटल स्ट्रेस को रेजिस्ट कर पाए, तो आफ्टर दैट ड्रॉट. So all the characteristics, it's not like that we have to select all the characteristics और उसको क्रॉस करवा लिया, right? We need to select at least specific characteristics and then go for breeding. So let's talk about how breeding is occur. So breeding करने के लिए तो there is a governmental as well as non-governmental or industrialists, they are also going for this breeding. जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पे भी ब्रीडिंग की जाती है, तो उस ब्रीडिंग के लिए इट्स डन इन स्टेप बाय स्टेप. वो ब्रीडिंग क्या होगी, स्टेप बाय स्टेप होगी. तो व्हाट आर द स्टेप्स? लेट्स टॉक अबाउट दैट स्टेप्स. This question answers you have to write it by your own. So let's talk about the steps for plant breeding to get new plant. Okay, so plant breeding करने के लिए सबसे पहले हमें दिमाग में रखना है क्या,
कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स दैट लिस्ट वी हैव चूजन, इन विच कैरेक्टरिस्टिक्स वी रिक्वायर इन आवर न्यू प्लांट। तो सबसे पहला क्या करना पड़ेगा, व्हाट वी विल गो फॉर इट, choose of characteristics. Okay, that choose of characteristics is the first thing which is have to done by the breeders, but after choosing it what we go for, जिसके पास फर्टिलिटी ज़्यादा हो वो प्लांट का ये लेना। आपने भी बताया ना वो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस Okay. उसके पास हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, बहुत सारे प्लांट्स हैं उसमें से Identify करेंगे। right, suppose you want this plant, you want this plant, you want this plant, this plant, what you will do, collection of सैंपल here it's called collection of germplasm or collection of parents or different alleles. So over here what we are going for, तो सबसे पहला जितने भी प्लांट्स हैं, तो जितने भी प्लांट्स हैं उसकी वाइल्ड वैरायटीज हैं, राइट, वाइल्ड वैरायटीज में से ही क्रॉप कर करके उसको प्रोडक्टिव वैरायटी बनाई जाती है। तो लाइक दैट कलेक्शन ऑफ जर्मप्लाज्म का मतलब क्या होता है कि देयर इज अ कलेक्शन ऑफ different plant varieties, either their seed or a plant, पूरा का पूरा seed, उनका seed और their plant उसको कलेक्ट किया जाएगा, right? तो collection of the different plant varieties, so collection of different plant varieties will have a different alleles in them, right? तो here the word is given collection of germplasm. Germplasm का मतलब क्या होता है, collection of the different types of plants, their seed, the different types of the alleles collection in a one particular place is referred to as a collection of germplasm. उसको क्या कहेंगे, collection of germplasm. तो सबसे पहले आपने different varieties के plants को क्या कर दिया है, collect कर दिया। After the collection, what you are going for now? कलेक्शन के बाद क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब सिलेक्शन करेंगे कि इसमें से कौन से दो वैरायटी को हमें क्रॉस करवाना है, राइट। सो दैट इज कलेक्शन के बाद होगा सिलेक्शन ऑफ, नॉट सिलेक्शन फर्स्ट बट हाँ, इट इज द सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स का मतलब कि कौन से दो प्लांट्स ऐसे हैं, कौन से प्लांट हैं जिनको हमें क्या करवाना है, क्रॉसिंग करवाना है, ब्रीड करवाना है। सो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स फ्रॉम द germplasm, द गिवन germplasm, फ्रॉम germplasm superior or selection of the superior quality of plants after superior quality of the plants are selected, उनको क्या करेंगे हम, छोड़ना, पेरेंट्स को सिलेक्ट कर लिया अलग अलग वेराइटीज के जिनके कैरेक्टर, सपोज कि मैं एग्जांपल ले लूं कि वन पेरेंट is disease resistant, okay, second parent, another parent which have high protein yielding and these two plants now we have selected. After the selection what we are going for, we are going for cross breeding or hybridization. क्या करेंगे, क्रॉस ब्रीडिंग करेंगे और क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। सो क्रॉस ब्रीडिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, द सिलेक्टेड पेरेंट्स आर नाउ क्रॉस ब्रीड। हियर द क्रॉस ब्रीड का मतलब कौन सा पोलिनेशन हो रहा होगा इधर, हियर and now which pollination will be there in the cross breeding, zygoteny. Which type of pollination is there, how many types of pollination are there, 3 types. 3. सबसे पहला है सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन, ओके, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस ब्रीडिंग में क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस पोलिनेशन करेंगे, राइट। तो क्रॉस पोलिनेशन से क्या होगा, यहाँ पे दोनों जो पेरेंट है, नाउ हियर वी वांट व्हिच कैरेक्टरिस्टिक्स ओवर हियर, both the characteristics in a one single parent. So these are our desired characters. Yes.
right? These are our desired characters. So if we want to get a desired character, what we require now? जैसे मैं बताऊं आपको कि कोई क्रॉसलैंड है, आपको क्रॉसिंग करवाना है, ठीक है? सपोज कि आपके पास रोज का प्लांट है, रोज का प्लांट यहाँ पे, ये दूसरा है, there is another one, okay? Now here we want both the characters. Suppose this is the red one and this is the, or I'll go for white and red. Okay, I want this two plant to be crossed and I want a new variety जो अच्छी हो, जिसमें खुशबू आती हो, जैसे कि white वाला है, so उसके अंदर survival rate ज़्यादा है, and red one is having a good fragrance, उसमें fragrance है. I want both the characters in a one single plant. Suppose, so अगर मुझे कोई plant दूसरा मिलता है, so ये plant मुझे कौन सा मिलेगा? Suppose हम लोग सोच रहे हैं कि ये plant हमें pink color का मिल गया, ठीक है? प्लांट तो एक ही पोलन ग्रेन एक्सेप्ट कर दो, वो पिंक कलर का हमें मिल गया, ठीक है? नाउ लिसन ओवर, यही समझा रही हूँ कि कैसे होगा क्रॉस पोलिनेशन. तो यहाँ पे जो व्हाइट है वो मेल ले लेते हैं सपोज, एंड फीमेल जो है वो रेड कलर का ले लिया. तो नाउ व्हाट वी विल डू, चैप्टर नंबर 2 के अंदर वी हैव डिस्कस अबाउट द एक्सपेरिमेंट. व्हिच एक्सपेरिमेंट इट इज? वो Emasculation, bagging and tagging. That is the cross hybridization experiment. Yeah. This experiment we are going to use over here. मेल यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, फीमेल यहाँ पे सिलेक्ट कर ली. तो मेल की जो पोलन है, फीमेल के अंदर अगर चीज इट इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, देन इट नीड्स टू बी द पोलन नीड्स टू बी और एंटर बिफोर डेहिसेंस, उसको रिमूव कर देना है. देन फ्रॉम हियर द पोलन इज ट्रांसपोर्टेड टू द फीमेल, राइट? तो वी आर गेटिंग अ डिजायर्ड कैरेक्टर ओवर हियर. ये हमारा डिजायर्ड कैरेक्टर होगा ना व्हाइट में. क्या व्हाइट में डिजायर्ड कैरेक्टर है? सर्वाइवल रेट, मतलब जो 5 दिन रहता है वो 10 दिन सर्वाइव करता है, राइट? सो 10 डेज तक वो फ्लावर सर्वाइव कर सकेगा. सर्वाइवल रेट इज मोर, दैट्स व्हाई वी आर ट्रांसफरिंग द डिजायर्ड कैरेक्टर एंड हियर वी आर गेटिंग अ फ्रेग्रेंस. सो दिस progeny which we are getting which have both the characteristics, but it should be done in the proper sterilized environment, right? Sterilized environment or not sterilized environment, but we cannot do it in a lab क्योंकि large amount में हमें उसको क्रॉस करवाना है. अगर large amount में क्रॉस करवाना है तो we need to take care about it. और hybridization की टेक्निक है emasculation. So we have to go for emasculation कि before dehiscence of the anther it needs to be cut from the female flower. Female flower के अंदर से anther को कट कर देना है. Then उसको after that उसको bag कर देना. While bagging is done, पोलन ग्रेन उसके स्टिग्मा पर ना चिपके. okay. अब here what will happen कि suppose ये तो यहाँ से तो वो remove हो गया है, right? But there are other flowers as well. So from that also the pollen grain can be transferred. तो ये contaminated हो जाएगा. Yes. To reduce or to not occur contamination, the flowers are bagged. Flower को क्या कर देना है? Bags. इसको यहाँ पे थैली पहना लेनी है. पॉलीथीन से उसको कवर अप कर लेना है. पोर्सिलिन का जो कपड़ा होता है उससे उसको कवर अप कर लेना है. तो उससे क्या होगा? पेपर बैग से कवर अप कर सकते हैं. So that the other pollen will not be transferred to that our emasculated flower, right? And we get a desired characters which we are wanting, right? But do you think that it is so easy? No. No, it is very very tedious process. क्यों? Large content, large population को हम treat कर रहे हैं. So when we are going for large population, so it is actually a very tedious process. So अच्छा जो progeny का rate होता है वो कितना होगा? 100 में 1 या 1000 में 1. Several thousands में भी वो 1 मिल सकता है और 100 में भी 1 मिल सकता है. So that is the rate is very very low over here. Here, what are the chances कि आपने ये क्रॉस किया और आपको सेम फ्लावर मिल गया? ऐसा कितने चांसेस हैं आपके पास? अच्छा. So suppose कि ये 100 प्लांट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इस 100 में से ओनली 1 की पॉसिबिलिटी है कि ये प्रोजेनी जो हमारी डिजायर है दैट विल गेट. और 100 में से thousands में जो इतने हैं, कई थाउजेंड में इतने, तो उसमें ओनली 1 possibility, single possibility is there. So it will produces our desired product, right? So here cross hybridization can be done with that 2 desired characteristics are chosen, parents are crossed with the help of proper methods, that is with the help of the cross hybridization method, emasculation and packing and tagging.
So it should be properly maintained. If it is not done, and again it is in a large population, so it will a very tedious work होगा और उसके बाद सक्सेस रेट भी बहुत कम होगा। राइट, उसका सक्सेस रेट भी बहुत कम होगा, तो बार उस प्रोजेक्ट को करना पड़ेगा। तो जैसे कि क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन से जो ब्रीडिंग से प्रोजेनी मिलेगी उसका हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू विद दैट प्रोजेनी, क्लोन कर देंगे। सो इफ वी गेट दैट प्रोजेनी व्हाट वी विल डू नाउ, उसको उसके सीड्स को डेवलप करो, राइट। उससे सो बढ़ेगा। जो ब्रीड आपको मिला है यहाँ पे, तो फोर्थ में what will be the fourth point over here, so the progeny which you get it, that is the evaluation and again testing, evaluation of selected progeny. Evaluation of selected progeny, that means the progeny which we got, that progeny needs to be now evaluated कि इसके अंदर सारे characters हो रहे हैं कि नहीं, the progeny is get or not. Okay, now here, so we can say that the evaluation of the selected progeny, or that is the progeny which we got it is a recombinant. Can we say that it is a recombinant? Yes. Right? So यहाँ पे इसकी हम लोग क्या कर रहे हैं, टेस्टिंग ही कर रहे हैं, evaluation and testing of that particular recombinant progeny. So here the progeny which we got it, that progeny if it is true that कि ये recombinant है कि नहीं, ये recombinant है, तो इसके अंदर भी continuously क्या करवाएंगे, cell pollination. So cell pollination will increase. What it will do? What is the cell pollination do? मैम अपने अंदर ही pollinate। Cell pollination, that means the pollination by itself, right? So now here it will increase what? Inbreeding depression increase कर। fertilizer, Cell pollination क्या increase करेगा? वो सेम ही प्रोजेनी को increase करेगा। क्या increase करेगा? जो हमें 1000 में 1 मिली है, उस प्रोजेनी के अंदर अब cell pollination continuously हो रहा है। So when that is increasing, cell pollination is done, it will increase the more production of progeny. So progeny हमको एक भी मिल जाएगी, तो उसी को बार रिप्रोड्यूस करवा के उसके नंबर्स इंक्रीज होंगे। When that progeny number increases, till what it is increases, till the homozygosity achieved, कि पूरी की पूरी progeny जो है उनकी प्योर लाइन बन जाती है, तो till homozygosity, right, that is the pure line. तो pure line इनका डेवलप हो गया, वहां तक उसको क्रॉसिंग नहीं सेल्फ पोलिनेशन करवाते रहेंगे, ठीक है ना। आफ्टर दिस, तो ये हो गया आपका कि सिलेक्शन and selection of the recombinant progeny, or you can say evaluation of the progeny. Then fifth point क्या करेंगे, अब fifth point जो ये हमने बता दिया कि भाई इतनी सारी progeny हमारे पास आ गई है, so उसका क्या करना है, टेस्टिंग। क्या करना है, टेस्टिंग। अभी तक तो टेस्टिंग किया नहीं ना, प्रोजेनी आ गई है इतना पता है हमें कि रिकॉम्बिनेंट है, सो नाउ इट इज गोइंग फॉर टेस्टिंग, रिलीजिंग फॉर कमर्शियलाइजेशन, ओके, एंड और द कल्टीवेशन, जो कल्टीवेटर होते हैं, और गिव इट टू कमर्शियलाइजेशन कर लिया जाएगा इसका, या गिव इट टू कल्टीवेटर्स। तो उसके लिए क्या करते हैं ये, व्हाट दे डू, क्या करेंगे, उनके सीड्स, जो प्रोजेनी आई है उसकी सीड्स को दे ग्रो एट द डिफरेंट रीजन्स, क्या करेंगे, तो जो सीड्स आए हैं इट इज ग्रोन इन द डिफरेंट प्लेसेस, जैसे इंडिया के अंदर डेवलप हुआ है, सो इट इज ग्रोन इन द डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट लोकेशंस, डिफरेंट एरियाज के अंदर, डिफरेंट लोकेशन के अंदर, देन प्रोवाइड द टेम्परेचर जो भी है, जैसे हमारे इंडिया में सारी जगह पे सेम टेम्परेचर नहीं है, राइट। तो सीड जो आए उसको टेस्ट करने के लिए वो क्या करेंगे, उनको प्रॉपर कितना न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ेगी, सो दे विल टेस्टिंग फॉर दैट एज वेल, कि विच हाउ मच न्यूट्रिएंट्स, हाउ मच वाटर दे रिक्वायर्ड, और वेयर इट इज मोर सूटेबल, कहाँ पे वो सूटेबल एनवायरनमेंट, कौन से सूटेबल एनवायरनमेंट में वो ग्रो करेंगे। सो इट इज कैप्टेड टू, इट इज सेंडेड टू द डिफरेंट रीजन्स ऑफ आवर इंडिया,
हमारे इंडिया में अलग अलग रीजन में भेज दिया जाता है। फिर वहाँ पे पूरा मॉनिटर किया जाएगा कि कितना टाइम लगा इसको, कितना न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड हुआ, हाउ मच वाटर इट रिक्वायर्स, और एवरीथिंग इट्स गेट कलेक्टेड, डेटा उसका कलेक्ट करेंगे। एंड आफ्टर कलेक्टिंग दैट डेटा इट इज नाउ सपोज कि ये वैरायटी डेवलप हुई है यूपी में, और यूपी से वो वैरायटी डेवलप होके ट्रांसफर हुई है साउथ इंडिया में। तो साउथ इंडिया और यूपी का जो बैकग्राउंड है पूरा का पूरा डिफरेंट है, राइट, पूरा का पूरा। तो अगर वो साउथ इंडिया में यूपी की तरह वो ग्रो कर रहा है, दैट मींस दैट एनवायरनमेंट इज फिजिबल फॉर दैट, सो देयर ओनली इट इज यूज्ड फॉर कमर्शियलाइजेशन। ऐसे ही नहीं कि भाई डेवलप हो गया चलो आज गुजरात को दे दिया, इसको दे दिया, इसको दे दिया, इट्स नॉट लाइक दैट, right? It is properly tested, and after the testing only through the distributors or through the government agencies it is transferred to the different farm lands. अलग अलग farm land जो location है हमारे वहाँ पे इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, and then this will be grown, वो अलग अलग। इसीलिए हमारे पास कितने डिफरेंट वेराइटीज के सीड्स प्रेजेंट है। राइस हमारे पास गुजरात 17 है, जैसे बासमती राइस है, देयर आर नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ बासमती राइस व्हिच आर वी आर ग्रोइंग, राइट। वो बासमती राइस जो है सभी रीजन्स में ग्रो नहीं करते, है ना। सो इट्स लाइक दैट द हाइब्रिड वेराइटीज आर यूज्ड to increase the crop production or whatever the characters you want in that project, right? The detailed one you will get it from NCERT as well, but all the points are covered over here. Okay, so write it down this one.